हाय दोस्तों, जय हिंद। लो क्लास से विद कुलसा का आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राज्य और केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ बोर्ड। जो पावर की बोर्ड की शक्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ये कहता है निर्देश देने की शक्ति, धारा 18 बता रखी है। निर्देशन आदि निर्देश देने की शक्ति के बारे में बता रखा है। धारा 18 में कहा गया है कि केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करेगी। केंद्रीय बोर्ड है जो केंद्र सरकार के निर्देश का पालन करेगी, जबकि राज्य बोर्ड के निर्देशन का पालन करेगी। पहली बात ये कहता है कि केंद्रीय बोर्ड केंद्र सरकार के निर्देशन का पालन करेगी और राज्य बोर्ड राज्य सरकार के द्वारा निर्देशन का पालन करेगी। ओके। दूसरा पॉइंट ये कहता है वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति। वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित करने की शक्ति धारा 19 बता रखी है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य बोर्ड से परामर्श के बाद राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये तो कहना चाहता है कि जो वायु प्रदूषण क्षेत्र है उसको घोषित करने के बारे में, कौन सा प्रदूषण क्षेत्र है उसके बारे में बता रखा है। अब केस पढ़ेंगे। पशु चारा डेयरी आदि वर्सेस उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकती है और वह वायु प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के उपयोग पर भी रोक लगा सकती है। ठीक है। दूसरा केस है उड़ीसा राज्य वर्सेस ओरिएंटल पेंट्स मिल्स। इस मामले में यह माना गया कि किसी क्षेत्र वायु प्रदूषण नियंत्रण घोषित करने के लिए रोकने के तरीकों को निर्धारित करने वाली नियमों के अभाव में राज्य सरकार सरकारी राजपत्र प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिकृत हैं। इसमें बता रखा है कि जो शक्तियाँ होती है बोर्ड्स की शक्तियों के बारे में धारा 18 और 19 के बारे में बता रखा है। 18 ये कहता है निर्देश देने की शक्ति है और 19 ये कहता है कि प्रदूषण घोषित करने की, प्रदूषण क्षेत्र जो कौन सा है उसको घोषित करने की शक्ति के बारे में बता रखा है। इसमें 2 केस हैं, 2 केस के बारे में पढ़ लिया हमने आज। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।